हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। प्यारे बच्चों, इससे लास्ट वीडियो के अंदर हमने आपको क्लास 12th का चैप्टर नंबर 1 संबंध एवं फलन की एक्सरसाइज 1.2 के कुछ क्वेश्चंस करा दिए थे। आशा करते हैं कि वो क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। आज जो इस वीडियो लेक्चर के अंदर क्वेश्चन रह गए हैं उनके ऊपर हम बात करेंगे बच्चों, ठीक है। तो बच्चों, क्वेश्चन जो आपके हो गए थे 1.2 के, पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरे का बच्चों कुछ पार्ट हमने कराए थे आपको। आई थिंक 3 तक हमने करा दिए थे, ठीक है। आज चौथा क्वेश्चन कराएंगे। 3 तक हमने करा दिए थे, चौथा आज कराएंगे। चलो, तो फर्स्ट का 4th पार्ट बच्चों, देखिए इसमें क्या है। इसमें दे रखा है f(x) इज इक्वल टू एक्स क्यू। f(x) इज इक्वल टू क्या है बच्चों, एक्स क्यू है, ठीक है। और फंक्शन क्या दे रखा है, f such that n to n क्या है, फलन है बच्चों। f such that n to n क्या है, एक फंक्शन है। तो ये बताना है एक है कि आच्छादी है या नहीं है, चेक करना है बच्चों। देखिए बच्चों, सबसे पहले तो यहाँ पर हम बात करें कि ये फंक्शन n to n है, यानी नेचुरल से नेचुरल, ठीक है। n to n है या पूर्णांक वाला है, ये देख लेते हैं एक बार। हमें ये जो क्वेश्चन में दे रखा है कैपिटल N, चलिए, यानी पूर्णांक। यहाँ पर N किसको दिखाएगा बच्चों, N नेचुरल नंबर को दिखाएगा, सॉरी। Z दिखाता है पूर्णांक को, R दिखाता है रियल को, और ये आएगा आपका नेचुरल नंबर। नेचुरल से नेचुरल, नेचुरल मतलब +1 2 +3 +4 +5 ऑर्डर इनफाइनाइट, प्लस के जितने भी नंबर होते हैं 1 से लेकर आगे तक के, ठीक है, सब नेचुरल होते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पर अगर हम बात करें सबसे पहले एकैकी के लिए, ठीक है, एकैकी। तो माना f(x1) बराबर f(x2), यही तो कॉन्सेप्ट है। तो अगर f(x1) बराबर f(x2) के है तो f(x) बराबर x1 की पावर क्यू, और यहाँ पे x2 की पावर क्यू हो जाएगा, ठीक है। x1 की क्यू बराबर x2 की क्यू, तो x1 बराबर क्या आ जाएगा, x2, क्योंकि घाते समान तो आधा बराबर हो जाते हैं, ठीक है बच्चों। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर मैंने आपको बताया था अगर पावर सम होती हैं तो प्लस माइनस आता है, ठीक है। और वो भी कब, जब यहाँ पे R हो या Z हो, लेकिन इनमें से तो कोई है नहीं, क्योंकि R और Z के अंदर नेगेटिव आते हैं, इसलिए यहाँ पे प्लस माइनस आता है, और जिसके अंदर नेगेटिव नहीं आते वहाँ नहीं आएगा। तो ये एकैकी है, एकैकी है, ठीक है बच्चों। अब बात करेंगे आच्छादक के लिए। तो आच्छादक का कॉन्सेप्ट क्या है बच्चों, आच्छादक के कॉन्सेप्ट में देखिए क्या करेंगे। यहाँ पर आप देखिए, इसको मान लीजिए, माना y बराबर एक्स क्यू, तो x बराबर क्या हो जाएगा, y की पावर 1/3, y की पावर 1/3 आएगी, ठीक है बच्चों। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर आप इसका एरो डायग्राम बनाइए। ये आपका हो गया a और ये b, ये f फंक्शन है इसमें, ठीक है। तो ये एक तरीके से x वाला है और एक तरीके से y वाला है, y की पावर 1/3। तो अब देखिए बच्चों, आच्छादक होने की शर्त क्या आती है कि y का कोई भी एलिमेंट खाली ना छूटे, y का प्रत्येक एलिमेंट सेट के किसी न किसी एलिमेंट से ज़रूर मैपिंग करना चाहिए, ठीक है। कोई भी एलिमेंट ऐसा ना हो जो y का खाली छूट जाए एंड में से। तो यहाँ पर कोई भी नेचुरल नंबर दीजिए। देखिए, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे आपको नेचुरल नंबर दिया 9 दिया, 10 दिया, 11 दिया, तो फिर बच्चों, तो यहाँ पर अगर मैं y की जगह 9 लगाऊंगा तो 1/3, तो 3 की घात कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। या फिर बच्चों 8 ले लो, चलो यहाँ पे क्या 8 ले लो। वैसे उससे भी नहीं हो रहा है, वैसे नहीं के लिए मैं बहुत सारे एग्जांपल दे सकता हूँ, बट मैं एक हाँ के लिए बता रहा हूँ, फिर ना के लिए। यहाँ पे मैंने 8 ले लिया, 2 की घात 3 की पावर 1/3, इससे कट गया, तो क्या मिला, 2 मिला। तो 8 रखा तो 2 मिला, तो 8 तो मैपिंग कर जाएगा 2 से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर 10 रखूँगा तो 10 की पावर 1/3, ये क्या आएगी बच्चों, पॉइंट में आएगी, किसमें, पॉइंट में। तो 10 के लिए यहाँ पर कोई प्री इमेज है नहीं, क्यों, क्योंकि भैया यहाँ पे जब हम इसको 10 रखेंगे यहाँ पर तो पॉइंट में आएगी, और पॉइंट क्या है बच्चों, n to n है आपका फंक्शन, यानी अगर आप कोई भी n रख रहे हैं तो आपको इधर भी n मिलना चाहिए। तो n रखने पे n मिल ही नहीं रहा, एक पॉइंट वाली संख्या कोई n थोड़ी होती है। तो ये तो n है, बट इसको रखने पे जो मिलेगा वो n नहीं मिलेगी। ये 11 है, 11 तो n है, लेकिन आप रखेंगे तो आपको पॉइंट में संख्या मिलेगी, वो n नहीं मिलेगी, ठीक है। तो एक ही काफ़ी है, नहीं के लिए एक ही एग्जाम्पल काफ़ी है, जहाँ आप लिखेंगे चूँकि y बिलोंग्स टू n के लिए
यानी y बराबर 10 लगा रहे हैं और वो नेचुरल नंबर है के लिए सेट ए में कोई प्री इमेज यानी पूर्व प्रतिबिंब नहीं है, अतः f आच्छादी नहीं है। f क्या नहीं है? आच्छादी नहीं है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आपका पहला प्रश्न, पहले का तीसरा प्रश्न कंप्लीट हो गया। अब चौथे की बात करेंगे बच्चों। चौथा क्वेश्चन क्या दे रखा है इसमें, तो बस आपको बस ये 2-3 पॉइंट चेक करने हैं, आपके क्वेश्चन समाप्त होते जाएंगे। ठीक है बच्चों, देखिए चौथे में क्या दे रखा है, f(x) = x³ और z to z फंक्शन दे रखा है। f(x) = x³ और जो फंक्शन दिया है f such that z to z यानी पूर्णांक से पूर्णांक। तो पूर्णांक में क्या क्या आता है, नेगेटिव पॉजिटिव सब नंबर आते हैं, बस पॉइंट के नहीं आते, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, सबसे पहले एक की अगर हम बात करें यहाँ पर हम तो माना f(x1) बराबर f(x2), तो x1³ बराबर x2³। लेकिन बच्चों अब यहाँ पे z भी आ रहा है और z में नेगेटिव भी होते हैं, तो यहाँ पर निकालेंगे तो प्लस माइनस आएगा कि फिर भी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि प्लस माइनस सिर्फ समघातों पे आता है। अगर यहाँ पे घाते सम हो और यहाँ पहले वाला ऐसा नंबर हो जिसमें नेगेटिव नंबर भी आते हों, यानी पूर्णांक हो सकता है, रियल नंबर हो सकता है, तो प्लस माइनस आएगा। अगर पावर ऑड हो, पावर भी आपकी इवन होनी चाहिए, अगर ऑड होगी तो फिर नहीं आएगा, चाहे बेशक फिर यहाँ पे z और r क्यों ना आ जाए। ठीक है, तो फाइनली यहाँ पे x1 बराबर क्या जाएगा, x2। अतः एक है कि है। ठीक है बच्चों, अब बात करेंगे आच्छादक के बारे में। तो देखिए बच्चों, आच्छादक की कंडीशन क्या है। आच्छादक में देखिए बच्चों, आप मान लेंगे यहाँ पर माना y = x³, तो x = y⁻1/3 हो जाएगा। तो एरो डायग्राम बना लो, a b, ये x एक तरीके से और ये y⁻1/3। तो लगाइए y के अंदर आप कोई भी इंटीजर डालिए, क्या आपको उसके लिए y ही इंटीजर ही मिलेगा, और कोई ऐसा तो नहीं है कि जो ना मिले। ठीक है, देख लीजिए बच्चों, आप इधर कोई भी इंटीजर डालो, जैसे y की जगह मैंने डाला 1, तो 1 डालेंगे तो 1⁻1/3 1 ही मिलेगा। 2 डाला तो 2⁻1/3 2⁻1/3 यानी वो एक इंटीजर है। 2⁻1/3 इंटीजर क्यों होगा, नहीं होगा, सॉरी ये इंटीजर नहीं है, क्योंकि नेगेटिव वो पॉइंट में वैल्यू मिलेगी ना। ठीक है, तो इंटीजर कहाँ हुआ, पूर्णांक कहाँ हुआ, या तो वो रियल नंबर आ जाएगा निकल के। पूर्णांक में पॉइंट वाली संख्या नहीं आती, तो 1 के लिए तो 1 है, 2 के लिए नहीं है, 3 के लिए नहीं है, 4 के लिए नहीं है, 8 के लिए होगा। 8 के लिए हो सकता है बच्चों, क्या 8 के लिए हो जाएगा, यहाँ पे आपका 8 लगाऊंगा तो 2 आ जाएगा, तो ये इससे मैपिंग कर जाएगा, इससे 2 के लिए नहीं है, 8 के लिए नहीं है, 3 के लिए नहीं होगा, 4 के लिए नहीं होगा। तो ये बहुत सारे ऐसे तो एलिमेंट खाली छोड़ जाएंगे। भाई यहाँ पर मैं लगाऊंगा 2, तो 2⁻1/3 इंटीजर नहीं है, तो इंटीजर फिर इधर कोई आ नहीं सकता। 3 लगाऊंगा, 3 इंटीजर है, बट यहाँ लगाऊंगा बट 3⁻1/3 वो इंटीजर नहीं है, तो ऐसे बहुत सारे एलिमेंट छूट जाएंगे। तो आप एक एग्जांपल दे दीजिए, क्योंकि y बराबर 2 बिलोंग्स टू z के लिए सेट A में कोई प्री इमेज नहीं है, अतः f आच्छादी नहीं है। ठीक है बच्चों, तो ये आपका आच्छादी नहीं होगा। बस आपको इतना ही फोकस करना है कि ये बस काम क्या आएगा, ये आएगा z to z। अगर आप इधर कोई z लगाओगे, यानी y की जगह आपको z लगाओगे, तो x में भी उसके लिए कुछ ना कुछ z मिलना चाहिए, बट इधर कोई z मिल ही नहीं रहा, तो इट मीन्स वो आपका आच्छादी नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए बच्चों, क्या हमको दे रखा है। तो अगला जो क्वेश्चन है बच्चों, वो है आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन से संबंधित है बच्चों। ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है, और ध्यान से समझिएगा इसको। देखिए बच्चों क्या है, इसमें क्या है कि सिद्ध कीजिए कि f(x) बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x द्वारा प्रदत्त महत्तम पूर्णांक फलन f r to r ना तो एककी है और ना आच्छादक है,
और जहाँ ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है x के कम या उसके बराबर महत्तम पूर्णांक को निरूपित करता है। चलिए, तो फंक्शन हमें जो दे रखा है f(x) बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दे रखा है, ठीक है, और f सच दैट R दे रखा है, न तो एकैकी और न तो आच्छादी है, न एकैकी है न आच्छादी है। तो बच्चों मैं आपको बता दूं, इसमें कहा है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के x से कम या उसके बराबर महत्तम पूर्णांक को निरूपित करता है, x से कम या उसके बराबर। अब देखिए बच्चों, मैं आपको महत्तम पूर्णांक की कुछ खासियतें बता चुका हूँ और एक खासियत आज आपको और बताऊँगा कि महत्तम पूर्णांक फलन की खासियत क्या होती है। इसकी खासियत बच्चों ये होती है कि आप इसके अंदर x की जगह पर कोई भी इंटीजर डालिए, मतलब पॉइंट की संख्या डालिए, ये आपको पूर्णांक बना के देगा। इंटीजर मत डालिए, कोई भी रियल नंबर डाल दीजिए। जैसे मान लीजिए मैंने इसमें डाला 1.1, तो ये इसके अंदर मैंने x की जगह 1.1 रखा, तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इसको 1 बना के देगा मुझे। मतलब यहाँ पर अगर मैंने रखा 1.2 तो ये मुझे बना के देगा 1, और मैंने यहाँ पे रखा 1.3 तब भी मुझे क्या देगा बना के 1। ऐसे 1.9 तब भी क्या देगा 1, 1.99 तब भी क्या देगा 1 देगा। यानी कि आप इसके अंदर कोई भी दशमलव में संख्या डालिए, आपको उसको पूर्णांक बना के देगा, ठीक है, पूर्णांक बना के देगा। कि समझ पा रहे होंगे आप। आपने इसके अंदर डालिए, मान लीजिए 2.5 डाला तो बाहर क्या देगा निकाल के 5 देगा, 2 देगा, सिर्फ ये वाला नंबर। आपने 6.1 डाला क्या देगा 6 देगा। आपने 7.8 डाला तो क्या देगा 7 देगा। आपने 9.99 डाला, ठीक है, तो क्या देगा 9 देगा। आपने 7.6 डाला तो क्या देगा 7 देगा। समझ पा रहे हैं आप। इसकी खासियत समझ में आई। इसके अंदर कोई भी आप पूर्णांक में संख्या डालिए, ये बाहर निकाल कर उसको, इसके अंदर कोई भी आप दशमलव में संख्या डालिए, बाहर ही आपको पूर्णांक बना के देगा उसको, वो भी पॉजिटिव। समझ में आ रही है। इस तरीके से ये तो होगी बच्चों इसकी खासियत। अब हम इसको क्या करेंगे, अब इसको हमें चेक करना है कि एक की आच्छादी है या नहीं है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर देख लीजिए आप, यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ठीक है। तो अब एक यहाँ पे ये कहना चाह रहा है, यहाँ का हम इसको मैं ग्राफ से कराऊंगा, किससे, ग्राफ द्वारा। तो सबसे पहले एक की बात करेंगे, आज एक का भी ग्राफ बनाएंगे, ठीक है बच्चों। तो जैसे मान लीजिए ये आपका ए और ये आपका बी, ठीक है, यानी ये आपका ए और ये आपका बी। अब देखिए बच्चों, अंदर x है तो आप x की जगह यहाँ पे डालेंगे 1.1, इसमें 1.1 डालेंगे तो क्या मिलेगा कि 1 मिलेगा। और दोनों के दोनों क्या हैं, दोनों के दोनों r हैं, जो कि r से r पर जाना है। अगर आप इसमें बच्चों डालेंगे 1.6 तो तब भी यहाँ 1 मिलेगा। तो इट मीन्स इसके तो दो एलिमेंट सेट ए के दो एलिमेंट सेट बी के एक ही एलिमेंट के साथ मैपिंग कर रहे हैं। तो फिर बच्चों ये तो एक ही नहीं है, ठीक है। और भी आप ले लीजिए, आप यहाँ 2.5 डालेंगे तो क्या देगा, ये 5 देगा। अब 2.9 डालेंगे तो फिर आपको 2 डाल के देगा। तो इट मीन्स ये दोनों एलिमेंट यहाँ 2 डाल कर देगा। तो ये दोनों एलिमेंट 2 से ही आगे मिलेंगे, इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी, दोनों एलिमेंट 2 से आगे मिलेंगे, ठीक है। तो ये क्यों हो रहा है, ये सब ये इसकी वजह से हो रहा है, महत्तम पूर्णांक फलन की वजह से। महत्तम पूर्णांक फलन की खासियत ये होती है, आप कोई भी नेगेटिव या कोई भी दशमलव में संख्या इसके अंदर डाली, आपको उसका पूर्णांक बना के देगा। और देखिए बच्चों, हमने सब दशमलव बना के दी, 1.1 डाली तो वो बना रहा है, 1.6 डाली तो बना रहा है। तो इट मीन्स इनको मिलाएंगे तो एक की तो होगा ही नहीं, क्योंकि एक वो तो होगा ही नहीं बच्चों। एक की, क्योंकि एक की शर्त होती है कि सेट ए का एक एलिमेंट सेट बी का एक ही एलिमेंट के साथ मैपिंग करना चाहिए, अलग अलग एलिमेंट अलग अलग के लिए। बट यहाँ दो एलिमेंट एक से मैपिंग कर रहे हैं, और भी बहुत सारे एलिमेंट एक ही से मैपिंग कर जाएंगे। इट मीन्स यह आच्छादी नहीं है, यह एक ही नहीं है। ठीक है,
एक है कि नहीं है। अब बात करेंगे आज शादी के लिए। देखिए आज शादी के लिए क्या करने वाले हैं। आज शादी की शर्त ये कहती है, अगर हम इसका एरो डायग्राम बनाएं इस तरीके से, ठीक है, ये एरो डायग्राम बनाएं तो ये आपका x और ये आपका y, ऐसे a to b है, a और ये b, मतलब ये x और ये y, ठीक है। तो अब ये बताइए बच्चों, इधर में अगर मान लीजिए 1 लगाऊंगा, इसमें 1 रखूँगा y की जगह पर, तो क्या मुझे इधर 1 मिलेगा? क्या सर मिलेगा, क्योंकि 1 डालूंगा 1 ही मिलेगा। अगर इधर मैं 2 डालूंगा तो इधर क्या मिलेगा? 2.1 डालूंगा तो मुझे 2 मिलेगा, 3.1 मानूंगा तो मुझे 3 मिलेगा। लेकिन इधर के सभी एलिमेंट के लिए इधर तो है, यानी ये इससे मैपिंग, ये इससे मैपिंग, ये इससे मैपिंग। लेकिन अगर मैं इधर कोई पॉइंट में संख्या डालूँ 5.3, यानी आप इधर कोई ऐसा नंबर बता सकते हैं जिसको मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में डालूँ और मुझे 5.3 मिल जाए? भाई ये क्या है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, और ये y है। तो मैं इधर 1 डाल रहा हूँ तो इधर 1, इधर 2.1 डाल 2, लेकिन अगर मैं इसे 3 डालूँ तो 3। लेकिन बच्चों उधर कुछ ऐसा है, उधर कुछ ऐसा है कि मान लीजिए अगर मुझे 5.3 चाहिए तो मैं इसके अंदर क्या डालूँ? तो इसके अंदर आप 5.3 डालोगे तो आपको 5 देगा, 5.3 देगा ही नहीं। ऐसे बहुत सारे नंबर हैं। आप 9.99 डालिए इसके अंदर, इधर 9.99 डालेंगे तो इधर आपको 9.99 मिलेगा नहीं। ये इसकी खासियत होती है, ठीक है बच्चों। तो इट मीन्स कुछ एलिमेंट के लिए तो मैपिंग कर रहा है, पर कुछ एलिमेंट ऐसे भी के लिए मैपिंग नहीं कर रहा। आप पॉइंट में नंबर इधर डालिए, इधर आपको मिलेगा ही नहीं उसके लिए कोई, ठीक है। इट मीन्स यह है आज शादी नहीं है। ठीक है, बस आपको ध्यान क्या रखना है, क्या y के लिए y का कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे 5, ऐसा कुछ है कि यहाँ पे 5.3 मिल जाए मुझे y में, ऐसा कुछ है कि मैं इसमें रखूँ उसको और मुझे इधर 5.3 मिल जाए, तो नहीं। तो एक एलिमेंट तो छूट गया ना, ऐसे बहुत सारे छूट जाएंगे। तो एक एलिमेंट के लिए नहीं है तो फिर किसी के लिए नहीं है। तो यहाँ पर लिख देंगे y बराबर फॉर ऑल y बराबर 5.3 बिलोंग्स टू r, 5.3 बिलोंग्स टू r के लिए a में कोई प्री इमेज नहीं है, ठीक है। कोई भी प्री इमेज है ही नहीं। जब कोई प्री इमेज नहीं है a में तो फिर वह जो है आज शादी होगा ही नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी बच्चों कंप्लीट हो गया। चलिए अब बात करेंगे बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा है बच्चों। सिद्ध कीजिए कि f(x) बराबर मॉड x, f(x) बराबर मॉड x द्वारा प्रदत्त मापांक फलन f सच दैट R2R ना तो एकाकी और ना आच्छादक है, न तो एकाकी और ना आच्छादी है, ठीक है बच्चों। तो अब देखिए बच्चों इसमें आगे क्या करने वाले हैं। जहाँ मॉड x बराबर है x यदि धन या शून्य है, मॉड x बराबर -x यदि ऋण है, ऋण होगा तो माइनस आएगा, ठीक है बच्चों। चलिए तो देखिए बच्चों इसको कैसे करने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देखिए बच्चों इसको एकाकी और आच्छादी नहीं प्रूफ करना है, ना तो एकाकी ना आच्छादी। सबसे पहले देखिए बच्चों क्या करेंगे, हम इसको मान लेंगे भाई, आप इसको एरो डायग्राम से भी कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले आप मॉड की खासियत समझ लीजिए। मॉड की खासियत क्या है बच्चों, पहले वैसे पता होगी आपको। मॉड की खासियत ये है कि आप इसके अंदर कोई भी नेगेटिव नंबर डालो ये पॉजिटिव बना कर देगा, और पॉजिटिव को तो पॉजिटिव ही रखेगा। जैसे 2 डाला तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 2, -2 डाला तब भी 2 आएगी, समझ में आया। अगर इसके अंदर आप -4 डालेंगे तब भी 4 आएगा, और +4 डालेंगे तब भी 4 आएगा। -1.6 डालोगे तब भी 1.6 आएगा, और +1.6 डालोगे तब भी 1.6 आएगा, समझ में आ रहा है।
यानी इस मॉड के अंदर यार कोई भी आप नेगेटिव नंबर डालो ये आपको पॉजिटिव बना के देगा, और पॉजिटिव डालोगे तो पॉजिटिव आएगा ही आएगा, उससे तो कोई टेंशन लेनी नहीं है आपको। बस नेगेटिव नंबर को ये पॉजिटिव बना देता है। तो अब ये बात करें बच्चों, इसको एरो डायग्राम से करें। देखिए ए हो गया, ये बी हो गया, ये एरो डायग्राम बना लो एफ। ठीक है बच्चों, कैसे अब देखिए इसको करेंगे बच्चों। देखिए अगर आप इसमें 2 डालेंगे तो इधर क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, ठीक है। अगर इसमें आप -2 डालेंगे तो इधर क्या मिलेगा, फिर से 2 मिलेगा, मतलब यही वाला 2 मिलेगा, तो इसी बीच से, ठीक है। इट मीन्स ये एक ही काम हो गया भैया, सेट ए के 2 एलिमेंट सेट बी के एक ही एलिमेंट के साथ मैपिंग कर रहे हैं, जबकि एक की शर्त ये होती है इस सेट ए का एक एलिमेंट सेट बी के एक ही एलिमेंट के साथ मैपिंग करेगा, सेट ए का दूसरा एलिमेंट सेट बी के दूसरे एलिमेंट के साथ, तीसरा एलिमेंट तीसरे के साथ, चौथे के साथ चौथे के साथ, इस तरीके से ये सब दी जाएगी। लेकिन यहाँ पर बच्चों सेट ए के 2 एलिमेंट एक ही साथ मैपिंग कर रहे हैं, इट मीन्स यह है एक की नहीं है। ठीक है बच्चों, इसको एक और तरीके से प्रूव कर सकते हैं जो पुराना मेथड है हम जिससे करते आ रहे हैं बिना एरो डायग्राम के। कैसे, देखिए माना सेकंड तरीका, माना fx1 बराबर fx2 और fx1 बराबर fx2, तो fx बराबर mod x है तो ये mod x1 हो जाएगा, ये mod x2 हो जाएगा, तो mod x1 mod x2, तो यहाँ पे x1 बराबर क्या आ जाएगा, प्लस माइनस के x2 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि मोड से जब कोई संख्या बाहर निकलती है तो वो प्लस माइनस में निकलती है। ठीक है, अब देखिए बच्चों, तो यहाँ पर x1 जो है मैपिंग करेगा x2 से भी, और x2 मैपिंग करेगी x1 से, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, गलत। क्योंकि देखिए x2 नहीं बच्चों, सॉरी, x1 मैपिंग कर रही है x2 से, और x1 मैपिंग करेगी -x2 से। भाई देखिए यहाँ पर देखिए x1 बराबर है प्लस x2 के भी, और x1 बराबर है -x2 के भी, तो मतलब x1 जो है प्लस x2 से भी मैपिंग कर रही है, और x1 ही -x2 से भी मैपिंग कर रही है। तो ये से भाई यहाँ से x1 जो है प्लस x2 के बराबर है, और x1 जो है -x2 के बराबर है, दैट मीन्स x1 x2 और -x2 दोनों से मैपिंग करेगी। तो सेट ए के 2 एलिमेंट सेट बी के, सेट ए का एक एलिमेंट सेट बी के 2 एलिमेंटों के साथ मैपिंग कर रहा था, एक है कि नहीं होगा, क्योंकि एक की शर्त पूरी नहीं हो रही है, एक है कि नहीं है, क्योंकि सेट ए का एक एलिमेंट सेट बी का 2 एलिमेंट के साथ मैपिंग कर रहा है। ठीक है, अब बात करेंगे बच्चों आच्छादी। ठीक है, अब आच्छादी कैसे नहीं होगा बच्चों, ये देखिए। तो अब देखिए बच्चों, सेट बी का कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए, और वो सेट ए में किसी न किसी एलिमेंट से मैपिंग करे तो आच्छादी होता है, अदरवाइज नहीं होता है। तो इसका भी एरो डायग्राम बनाओ ए बी। ठीक है, अब देखिए बच्चों क्या है, ये आपका मॉड x है और ये आपका y है। तो अब देखिए बच्चों, इसमें 1 डालूँ, 2 डालूँ, 3 डालूँ, 4 डालूँ, ठीक है, और माइनस का 1 डालूँ, माइनस का 4 डालूँ, तो अगर मैं 1 डालूंगा तो 1 मिलेगा, 2 डालूंगा तो 2 मिलेगा, तो इसके लिए ये रहा, इसके लिए ये रहा। लेकिन बच्चों इधर -3 डालूंगा तो इधर 3 मिलेगा, इसके लिए ये रहा। अगर मैं -4 डालूँ उसके लिए मुझे 4 मिलेगा, 4 ये रहा। लेकिन क्या कोई ऐसा एलिमेंट है, क्या कोई ऐसा एलिमेंट है कि मैं, और हमारा किससे फंक्शन है, R2R है, R2R है, तो क्या कोई ऐसा एलिमेंट है जिसे मैं यहाँ पे रखूँ और मुझे यहाँ पे -5 मिल जाए, इधर -5 मिल जाए। इधर कोई ऐसा एलिमेंट आप रख सकते हो जिसके लिए आपको यहाँ पे -5 मिल जाए। ठीक है, इधर आप कोई भी एलिमेंट डालो, सपोज -5, ठीक है, तो -5 जब आप इसमें डालेंगे तो +5 मिलेगा, जबकि मुझे इधर कोई ऐसा चाहिए इधर -5 से मैपिंग करे, तो नहीं करेगा ऐसा -5 के मैप। भाई कोई भी नंबर आप डालोगे तो वो पॉइंट में उसको प्लस में करके उसको भेज देगा। ठीक है, प्लस में करके उसको भेज देगा। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, मैं अगर यहाँ पे 4 डालूंगा तब भी 4, -4 डालूंगा तब भी 4, यानी ऐसा कोई नंबर है जिससे इधर मुझे यहाँ पे -5 मिल जाए, ऐसा कोई इधर नंबर है, तो ऐसा नहीं है। तो मतलब उस एलिमेंट के लिए इधर कोई कुछ मिलेगा ही नहीं, तो इट मीन्स आपका फलन आच्छादी नहीं है, फलन आच्छादी नहीं है। ठीक है, इसी के साथ ये क्वेश्चन भी आपका समाप्त। हमें आच्छादी नहीं प्रूफ करना था। ओके।